पहले से परिवहन। अब आज लास्ट है थ्योरी इसका। अब ऑब्जेक्टिव बचेगा और कुछ रिक्त स्थान। तो परिवहन हम लोग समझ गए थे, एक अपने जिसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण किए और ग्रहण करके उसको उसका गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिए, उसी को हम लोग परिवहन कह रहे थे। आने मूल स्रोत से आने वाले खाद्य पदार्थ को हम लोग अपने शरीर में भोजन के रूप में जब ग्रहण किए और ग्रहण करने के बाद उसका जब पाचन हुआ और उसको अपना गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिए, तब वही कहलाता था खाद्य पदार्थों का परिवहन। और खाली अगर परिवहन पूछा जाता था तब पूछा जाए तब जी वैसा साधन जिसके माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह वस्तु को ले जाते हैं, जैसे बस है, मोटर है, रेलगाड़ी है, उसके माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो वही है परिवहन। तो शरीर में ले जाने वाले और लाने वाले के अंतर्गत इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं परिवहन। आज हम लोग पढ़ेंगे लासिका क्या है। लासिका क्या है? लासिका हम लोग कहेंगे किसको? तो उत्तक कोशिकाओं के बीच में जो डब्ल्यूबीसी सहित रक्त प्लाज्मा को हम लोग लासिका या उत्तक द्रव्य या लिम्फ कहते हैं। मतलब कहने के मतलब है हमारा जो उत्तक है वह जो उसमें जो कोशिका के बीच में डब्ल्यूबीसी के मतलब के व्हाइट ब्लड सेल, एक बार पढ़े थे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, शॉर्ट में लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। तब उसी को हम लोग कहेंगे, तीन नाम इसका, एक नाम लासिका, दूसरा उत्तक और तीसरा लिम्फ। समझ में आया? लासिका किसको कहेंगे? कोशिकाओं के बीच स्थित डब्ल्यूबीसी रहित, मतलब उसमें सहित रहने वाले जो प्लाज्मा होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लासिका। दूसरा है लासिका का क्या कार्य, इसका काम क्या है, लासिका आखिर करता है क्या? तो लासिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन तथा हार्मोन उत्तक की कोशिकाओं में विसरित होते हैं। मतलब चारों तरफ ऑक्सीजन को, जो पचा हुआ भोजन है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, विसरित करने में, फैलाने में मदद करता है कौन? लासिका। और उत्तक की कोशिकाओं से CO2 जल तथा उत्सर्जित पदार्थ लासिका में विसरित होते हैं। CO2 के मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, और उत्सर्जी, एक पढ़ाए हम लोग उत्सर्जी पदार्थ, किसको कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ? जो शरीर में अनावश्यक होता है पदार्थ उसको हम लोग निकाल देते हैं, उसको कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। जैसे है पसीना, पसीना हमको जरूरत निकल गया तो हो गया वह उत्सर्जी पदार्थ। फिर हो गया पेशाब, पानी, पेशाब का पानी वो हो गया उत्सर्जित पदार्थ। मल, पैखाना क्या हो गया? उत्सर्जित पदार्थ। अब है रक्तचाप, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। रक्तचाप है आखिर क्या? रक्तचाप किसको कहेंगे या ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे? तो सामान्य से अधिक रक्तचाप बढ़ जाना, सामान्य से अधिक रक्तचाप बढ़ जाता है या कभी कभी कम जाता है, तब उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। मतलब बढ़ जाए या कम जाए, आगे बढ़ जाता है तो उच्च रक्तचाप कहलाता है, नीचे जब हो जाता है तो निम्न रक्तचाप कहलाता है। लेकिन जब हम लोग हृदय में के अंतर्गत देखते हैं तो महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त का दबाव रक्तचाप कहलाता है। जब रक्त का दबाव जो होता है जब ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, ज्यादा भी ज्यादा ना होना चाहिए और ना तो कम होना चाहिए, कम अगर हो जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, और ज्यादा हो जाता है तो हम लोग कह देते हैं हाई प्रेशर हो गया, मतलब इसका रक्तचाप ज्यादा बढ़ गया। तो रक्तचाप 2 मिनट बाद रक्तचाप बढ़ गया तो हानिकारक है और कम भी गया तो है। तो महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त का दबाव को ही रक्तचाप कहेंगे हिंदी में, और अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर कहेंगे।
अब है एक सामान्य मनुष्य के रक्तचाप। एक मनुष्य का जो सामान्य स्थिति में हो, बीमार नहीं हो, वैसे स्थिति में उसका रक्तचाप का मान क्या होता है? तो 120/80, अधिक से अधिक 120 होगा और कम से कम 80 होगा। ज्यादा हो गया, 120 से ज्यादा हो जाएगा, तब उसको हम लोग ब्लड प्रेशर के अंतर्गत लेंगे, जिसमें उच्च रक्तचाप हो जाएगा। निम्न होगा तब 80 से कम हो जाएगा। तो उसके नापने के लिए एक होता है स्फिग्मोमाइनोमीटर। ये देख रहे हैं नाम, यह नाम का एक उपकरण होता है जिसके द्वारा हम लोग रक्त का माप लेते हैं। देखते हैं कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो निकालता है बड़ा की आयुधा से लपेट करके यहाँ लगा देता है बाह में, ही बाह में, और लगा देने के बाद पंपिंग करता है। पंपिंग करने के बाद वह ब्लड का सर्कुलेशन देखता है, चलने का, तो बढ़ रहा है कि कम रहा था, उसमें ऊपर जाता है तो देखता है 120 से ऊपर चल गया, 120 से ऊपर चल गया